डिस्कशन शुरू करते हैं एक ऐसे चैप्टर का या एक ऐसे टॉपिक का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही फिजिक्स में आप कुछ अचीव कर पाएंगे, या आपका फाउंडेशन बना देगा। और ये टॉपिक ऐसा है जो जेईई मेन के लिए जितना इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही नीट के लिए। तो ये पहले मैं ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है और कितना कवरेज है, दिखाता हूँ मैं आपको। जहाँ तक इसका सवाल है, इसमें ठीक ठाक कवरेज है एनसीईआरटी में। देखिए ये दो चैप्टर से मिल के ये बना हुआ है। एक चैप्टर 2 जिसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है, और चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लेकिन मैं जो कवर करने जा रहा हूँ उसमें कुछ इसमें से टॉपिक्स में उठाता हूँ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा ये नीट यूजी में ये सिलेबस दिया हुआ है, और साथ ही साथ मैं जेईई मेन का भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ये सिलेबस। और स्पष्ट है, फिर वही घटना है जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि सिलेबस एकदम एक जैसा है। आप इसे पढ़ लीजिए, यही डिट्टो इसमें लिख दिया गया है, सेम सिलेबस। ये देख काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ काइनेमेटिक्स के नाम से है ना। और ये देखिए यहाँ देखिए काइनेमेटिक्स के नाम से है, ये देखिएगा वही सेम है सिलेबस। ठीक, तो मैं ये कवर करने वाला हूँ। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जैसे शुरू होती है बात मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, यहाँ से शुरू होती है बात, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मोशन इन प्लेन तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यही बात यहाँ भी है जेईई मेन में भी, क्या दोबारा देखना, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि भैया ये दोनों मोशन में डिफरेंस है या एक ही टाइप का है, या एक कंप्लीट है और एक उसका पार्ट है। जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दो मोशन लिखे हुए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, इनमें फर्क क्या है। दिखाते हैं आपको, देखिए मोशन इन अ प्लेन एंड बेसिक कॉजेज ऑफ दीज मोशंस। जरा ये समझने की कोशिश करते हैं क्या। ये देखिए एक मोशन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा यहाँ पे बॉडी का स्ट्रेट लाइन में। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधे सीधे चलती है तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, इसमें कोई शक ही नहीं है, तो सब कह देंगे। और ये देखें मोशन ऑन कर्व है। ये स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो ये एक डायमेंशन का मोशन हो गया, एक ही दिशा में, जैसे एक्स एक्सिस पे बॉडी चल रही हो, या सिर्फ वाई पे चल रही हो, या सिर्फ जेड पे चल रही हो। तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन। और ये जो केस है इसमें बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन करती है या 3 डायमेंशनल करती है, किसी कर्व पे चल रही होगी, किसी कर्व पे। लेकिन एक खास बात होगी कि वो किसी प्लेन में होगी। अब ये देखें इस समय बोर्ड का प्लेन है, तो देखा जाए तो ये स्पष्ट है, ये दिख रहा है ये मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन, ये बोर्ड का जो प्लेन है इसमें ये मोशन हो रहा है, स्पष्ट है ना यहाँ पे। और जबकि ये सिर्फ एक एक्सिस पे कहा जाए स्पष्ट रूप से तो ये एक तरह से 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, और ये सिंगल डायमेंशन। जैसे मैं आपको ऐसे डायमेंशंस में बना के दिखाऊं इसमें, तो कुछ ऐसे बात हो गई। ये देखिए कि ये देखिए जैसे ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे होने वाला मोशन, ठीक। और यहाँ पे आप देखिएगा इस मोशन की बात करें तो ये एक्स पे भी है, और अगर हम बात करें तो ये वाई एक्सिस पे भी है ना। देखा जाए कहीं भी आप जाके देखें ये एक्स एक्सिस पे, ये निगेटिव वाई एक्सिस पे, ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया ना। ये बॉडी स्ट्रेट भी चल रही, मतलब सीधे जा रही है एक्स एक्सिस पे, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। यही हो गया मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन की अगर बात करें, देखा जाए तो ये भी तो एक प्लेन में ही मोशन हो रहा है। तो मोशन इन प्लेन एक जनरल बात है। अब मोशन इन प्लेन की बात करें तो उसमें ये सिंगल एक्सिस का भी मोशन आ जाता है, और देखा जाए तो ये 2 डायमेंशनल एक्सिस पे, मतलब 2 डायमेंशंस पे जो मोशन होगा वो भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे कैटेगराइज कैसे करेंगे। असल में होता क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन पे सारे बेसिक्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं, और आसान भी होता है, एक ही दिशा का मोशन। अब चाहे बॉडी एक्स एक्सिस पे चल रही हो चाहे वाई एक्सिस पे, ये इसका एक अलग टॉपिक बना दिया गया है। जो चैप्टर 2 आप देख रहे थे ना एनसीईआरटी में, वो अलग कर दिया गया है, और उस पर सारे बेसिक्स आपको सिखा दिए जाएंगे, है ना। और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हुए हम लोग मोशन ऑन कर्व यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन की बात कर लेंगे। इसमें जो इन जनरल आपके लेवल पे जो मोशन आता है उसमें कर्वीलिनियर मोशन की बात आती है, तो उसमें कर्व के नाम पे कुछ तो आप बहुत अच्छी तरह के जानते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन होता है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम आपने बहुत सुना होगा, जो पैराबोलिक पाथ पे होता है मोशन,
ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें इलिप्टिकल मोशन भी आएगा, है ना। वो जो प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में इलिप्स पे चलते हैं। और सेटेलाइट की बात करें तो सेटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन पे होता है। और एक जनरल चैप्टर आता है जो मोशन ऑन कर्व या कर्विलिनियर मोशन के नाम से होता है। उसमें किसी प्रकार का मोशन, जैसे आपने स्पाइरल मोशन का भी नाम सुना होगा। हेलिकल तो पढ़ा ही जाता है, खासतौर से मैग्नेटिज्म में आता है हेलिकल पाथ ऐसे। तो ये सब कर्व है। लेकिन अगर ये बात करें मोशन इन प्लेन की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन में मोशन मतलब वो सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन होगा। अब जैसे ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया और ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है, तो ये फर्क है, ध्यान दीजिएगा। फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जो सिंगल डायमेंशन का मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन की कैटेगरी में आएगा, और जो मोशन कर्व पे होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि मोशन इन प्लेन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। इस लेक्चर का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं कारण एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए लिखा है बेसिक कॉजेज ऑफ दीज मोशंस। इन कॉजेज को मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं, देखिएगा ज़रूर। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको इसके कॉजेज पता चल जाएंगे तो आगे का कोई भी मोशन होगा उसे समझने में निहायत आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर अगला पार्ट इसका।